उर्दू की जब भी बात करें तो लोगों के जहन में टोपी, बड़ी सी टोपी और कुर्ता पैजामा लगाकर एक मौलवी की तस्वीर जहन में आता है, जबकि हकीकत कुछ और है। बताते चले कि उर्दू किसी भी पर्टिकुलर शख्सियत का है नहीं, जो भी बोले उन्हीं का हो जाए। उर्दू एक लैंग्वेज है, ना कि कोई धन दौलत। इसीलिए ऐसा ना सोचे कि उर्दू मुसलमानों की मिल्कियत है, बल्कि आप भी सीख सकते हैं और किसी को भी सिखा सकते हैं। आसान तरीन ज़बान है। हाँ, यहाँ पर आपको एक वर्ड ज़बान, कुछ लोग ज़ुबान बोलते होंगे, आपको क्लियर करते चलूँ कि ज़ुबान और ना ही कुछ और बोले, बल्कि ये ज़बान, ज़बान ये प्योर आपको खालिस उर्दू वर्ड है, जो कि ज़बान, इसका मतलब है लैंग्वेज, भाषा। अब बात करते हैं कि उर्दू के मानी क्या है और इनके आगे की मरहला किस तरीके से। आज का क्लास उर्दू के नाम। उर्दू वर्ड के लुग़वी डिक्शनरी माने हैं लश्कर यानी फ़ौजी। हम बात करते हैं उन फ़ायदों की जो उर्दू सीखने से है। पहली बात तो है कि आपके अंदर तलफ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन का एक ज़ख़ीरा आ जाएगा। आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बेहतरीन अंदाज से नहीं बोल पाते। उर्दू में हर एक लेटर में अपनी एक खूबी होती है और हर एक लेटर की आवाज़ अलग अलग होती है। इसीलिए आपको अगर लगता है कि आप बेहतरीन से बोलो या कहीं भी भाषण देना चाहते हैं, तो आपकी वर्ड की सिलेक्शन भी बेहतरीन हो और आप अच्छे से बोल पाओ, तो आपको उर्दू सीखना चाहिए। आपको बताते चले कि मशहूर सिंगर लता मंगेशकर, जिन्होंने उर्दू की क्लास की, जितने भी गाने लता जी के सुनिए आपको बेहतरीन तलफ़ुज़ अल्फाज मिलेंगे। उर्दू के फ़ायदे बहुत सारे हैं, जो कि उर्दू सीखकर बहुत कोई अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। और उर्दू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। इसी तरीके से उर्दू मिली जुली भाषा का एक ज़ख़ीरा है। आप इनमें कई भाषा का टुकड़ा, पार्ट देख सकते हैं। फ़ारसी, अरबिक, हिंदी, इन ज़बानों के वर्ड, इन ज़बानों के लेटर, वर्ण, इट मीन्स हर्फ आपको मिलेंगे। और इस स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो अरबिक स्क्रिप्ट है। कुछ आपको फ़ारसी से लेटर मिलेगा, कुछ अरबी से लेटर मिलेगा और कुछ हिंदी से लेटर मिलेगा। किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। सबसे पहला आपको जो पड़ाव है किसी भाषा को सीखने के लिए, वो पड़ाव छोटी इकाई से शुरू करते हैं। उनको अल्फ़ाबेट, वर्णमाला कहते हैं। उनको उर्दू में हुरूफ़ तहज्जी। जैसे सबसे पहले हम हुरूफ़ तहज्जी की बात जब करें तो उसमें दो तरह के होते हैं। एक तो सिंगल लेटर मुफरद हुरूफ कहते हैं, जैसे अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चा, हा, खा, दाल, डाल, जाल, रा, ड़ा, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ौद, तो, ज़ो, ऐन, गैन, फ़ा, क़ाफ़, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, लाम, अलिफ, हमज़ा, य। टोटल आपको 39 मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अलिफ बा क्यों पढ़ा। बताते चले कि बा की आवाज़ बा होती है और पा की आवाज़ पा होती है। मैंने प्रोनाउंसिएशन को मद्देनज़र रखते हुए इनको ऐसे पढ़ा, क्योंकि बेटर यही है, सबसे बेहतरीन यही है। उर्दू अगर हिंदी मीडियम से सीखेंगे तो आपको जैसे हिंदी में बा मिलेगा, फ़ा मिलेगा, तो पढ़ना एक आसान हो जाता है। हालांकि अरबिक को इसी तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन पढ़ा कि इसको कैसे जाता है मैटर ये नहीं रखता है। सही और गलत इस पर अगर आप बात करेंगे तो आपको अलिफ, जो अरबिक में भी पढ़ा जाता है, उर्दू में भी आप इनकी पहचान इसी से किया जाएगा। बा इसीलिए आपको जितने सारे वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब में, अलिफ, बे, ते, से, इस तरीके का मिलेगा, लेकिन इनसे थोड़ी सी कठिनाई
आपको मुश्किल समझ आ सकता है, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसीलिए आप इस पे गौर व फिक्र करें कि मैंने बे क्यों नहीं पढ़ा और बा क्यों पढ़ा। अब बा से बल्ब या बा से बस बोलना और बे से बस बोल अजीब लगता है, और जहाँ तक बा पा ता आसान होता है, आप इनको सीखने की नीयत से अगर सीखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और बाकी अगर आप कहेंगे नहीं ऐसे होता है वैसे होता है, तब ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अब बात करते हैं मुरक्कब हरूफ की। मैंने आपको कहा था कि हिंदी के लेटर किसी न किसी शक्ल में आपको, फ़ारसी अरबी के लेटर किसी न किसी शक्ल में आपको मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर हिंदी के लेटर्स मैं बताने वाला हूँ। जैसे बा जोड़ हा बराबर भा, तो भा के बाद हा के बाद था, ठा, फिर होगा झा, फिर छा, फिर धा, धा, ढा, ढ़ा, खा, घा। फिर आपको कुछ लेटर है, ये सब जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सारे लेटर बीच में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, इनसे लेटर शुरू नहीं होता है। अब आगे ल है, म है और न है। ये सारे लेटर आपको, जैसे चूल्हा, इसी तरीके से और भी मैं बताते चलूँगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, भ, फ, थ, ठ, झ, ध, ढ़, ख, घ, ल, म, न। उर्दू हरूफ के निकलने यानी अदा होने के 4 मकामात। सबसे पहला हल्क, 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 तालु, तालु। इसके बाद दांत, होंठ, लब जिसको बोलते हैं। इनको कैटेगराइज किया गया। आपको सबसे पहले बताते चले कि हल्क से निकलने वाले हरूफ किस तरीके से अदा होते हैं। अलिफ, अलिफ, हल्क से ही आवाज़ और सांस आती है, अलिफ, अलिफ। फिर हा, हा, अंदर से जब हवा भरते हैं और बोलते हैं हा, खा, खा, खा। फिर हो गया ऐन, ऐन, गैन, काफ, काफ, काफ। फिर काफ, हल्के से काफ बोलेंगे, काफ, ये भी हलक से ही आती है आवाज़, काफ। फिर बोलते हैं गाप, गाप। फिर हा, हा। तालु से निकलने वाले हरूफ, जीम, जीम, जबड़ा इनको सटाते हैं ऊपर में, जीम, जीम। चा, च, च। जाल, हल्के ढंग से आपको बोलना होगा, जाल, 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 जा, जा। शीन, शीन, शीन। ज़ाद, 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 ज़ो, ज़ो। दांत से अदा होने वाले हरूफ, जैसे ता, ता, क्या बोलेंगे, ता, इस तरीके से ता, सा, 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 सा। दाल, दाल। सीन, 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 ध्यान से देखिए, सीन। सौद, 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 सौद। तो, तो, तो। अब होंठ से निकलने वाले हरूफ, ब, ब, पूरा बंद होकर के होंठ से ही ये अदा की जा रही है, ब, ब। इसके बाद प, 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 फ, फ, फ। मीम, मीम। दाल, 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 दाल। एक ही चैनल में सब कुछ होने की वजह से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं चीज़ों को, और प्लेलिस्ट में अलग अलग तरीके का वीडियो अलग अलग तरीके से डाला हुआ है। आप उनको देखें और फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आपको फ्री में इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। अब हम बात करेंगे मात्राओं की। मात्रा अगर समझते हैं तो फिर अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो बताते चले। जिनको इंग्लिश में वोवेल कहते हैं, उर्दू में एराब कहते हैं। अब बिना मात्रा के शब्द पढ़ना मुश्किल सा लगता है, इसीलिए उर्दू के बहुत सारे वर्ड
बहुत अजीब तरीके से लोग पढ़ते हैं। कुरान में सारे एराब मात्राएं लगे हुए हैं, इसलिए गलती की चांसेस कम होती है। अब आपको आगे स्लाइड पे ध्यान देना है और मैं आपको बताते चलूं कि मैं आप लोगों के लिए उर्दू सीरीज़ और बेहतरीन ढंग से आप ओरिजिनल और उर्दू आप घर बैठे बिना किसी ट्यूशन और माथापच्ची के आसान तरीके से आप जिस भी क्लास के हैं उस क्लास के मैं फ़राहम करूंगा। आप उनको घर बैठे सीख सकते हैं। मैं बेसिक से लेके हायर एजुकेशन तक आपको उर्दू क्लास ऑनलाइन कराने वाला हूं। आप अपनी निगाह बनाए रखें हमारे चैनल पर। आपको नई नई चीज़ें और बहुत तरह की चीज़ें सीखने को मिलेगा, एक ही चैनल में सब कुछ। Creative, informative, YouTube channel. Please feedback.